नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय पर। इस वक्त हम मोटे के महावीर मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहां से एक कलश यात्रा निकाली जानी है और ये यात्रा इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम छतरपुर में और हमारे पूरे देश में जगह जगह होते रहते हैं। आज उसी प्रकार का एक धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। दरअसल छतरपुर में एक गणेश कॉलोनी में एक कथा वाचन होनी है। जो हरिद्वार से एक महाराज जी आए हुए हैं, तो वो महाराज जी यहाँ आएंगे और यहाँ पर कथा वाचन करेंगे। कथा वाचन प्रारंभ होगा, उसके लिए एक कलश यात्रा निकाली जानी है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं यहाँ पर कलश लेकर खड़ी हुई हैं और यहाँ पर न केवल महिलाएं कलश लेकर पहुंची हुई हैं, बल्कि यहाँ पर पुरुष समाज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये सभी इस कलश यात्रा को लेकर गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे और वहां पर इसको समाप्त करेंगे। फिर कथा वाचन शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि चारों ओर वहां पर बाजे बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक अलग ही प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि यहाँ पर भजन कीर्तन की टीम मौजूद है और यहाँ पर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सभी इसलिए हैं क्योंकि इस कलश यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं और ये यहाँ से यात्रा निकल के जाएगी गणेश कॉलोनी, जहाँ पर पूरा कथा वाचन का कार्यक्रम होता है। अभी जैसे ही ये बाजे रुकते हैं, हम कुछ लोगों से पूछेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और जो भी जानकारी होगी वो आप तक पहुँचाएंगे। हेलो नमस्कार, देख रहे हैं आप खबर समय पर। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं मोटे के महावीर और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से जो है ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। चलिए इसी के दौरान कुछ करते हैं हम इन लोगों से सवाल जवाब। नमस्कार, आपका खबर समय पर स्वागत है। आपसे पूछना चाहूंगी कि ये शोभा यात्रा किस कारण से निकाली जा रही है? वो श्रीमद् भागवत कथा हमारी गणेश कॉलोनी में की जा रही है, इसके चलते वो कराई जा रही है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जहां इस सर्दी में, कपकपाती सर्दी में लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, उसी तरह आप यहाँ कलश यात्रा निकालने का कार्यक्रम कर रही हैं, तो किस विचार को लेकर ये कलश यात्रा? ये सनातन धर्म के लिए है और हम लोग बड़े उत्साह के साथ, इतनी एनर्जी है हम लोगों को कि हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हमारे कॉलोनी में पहला बार से उत्सव हो रहा है, श्रीमद् भागवत हो रहा है, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। हम महिलाओं को, सभी लोगों को बहुत ज्यादा उत्साहित है। मतलब आपके कहने का है कि इस तरह के कार्यक्रम को लेकर आप पर ना सर्दी असर करेगी, ना गर्मी, ना बारिश? कुछ नहीं हाँ, कहना चाहेंगे इस यात्रा को? देखो हमारे यहाँ अच्छी कलश यात्रा निकलेगी, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा सबका सहूल है। वहाँ तक जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जी, आपसे पूछना चाहूंगी ये कलश यात्रा कहाँ से शुरू है, कहाँ तक जाएगी? ये मोटे के महावीर से और हनुमत धाम तक गणेश कॉलोनी में वहाँ पर जाएगी और आज से श्रीमद् भागवत शुरू हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप इस कलश यात्रा में कैसे जोरों शोरों से और पूरे उत्साह के साथ महिलाएं आई हुई हैं। चलिए इसी के साथ कुछ पूछताछ कर लेते हैं हम यहाँ। हेलो नमस्कार। जी, आपसे पूछना चाहूंगी इस कलश यात्रा का क्या मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि गणेश कॉलोनी में जो मंदिर है वहाँ पे प्रतिदिन सुबह से राम धुन निकला करती थी। उसके उपलक्ष्य में उसका एक वर्ष पूरा होने पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस भागवत कथा का आयोजन किया गया है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ सब लोग जो हम देख पा रहे हैं तो सब पीले वस्त्रों में दिखा रहे हैं, तो इस पीले रंग का कोई अलग से कारण है या क्या है? कुछ इसके अलावा भी तो रंग पहने जा सकते थे। इसके अलावा भी पहने जाते थे, लेकिन ये क्या है, हमारा भगवा रंग है, पीला रंग। तो वो कलश यात्रा निकल रही है तो उस उपलक्ष्य में सबने पीला वस्त्र धारण कर रखा है। तो क्या दर्शाना है इसका? इसका दर्शाना ये है कि हम राम भक्त हैं और हम भगवा धारण किए हुए हैं। हाँ, कलश यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कलश भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो हमारी गणेश कॉलोनी में शोभा यात्रा मतलब राम जी के उसके लिए निकाली जाती है। इस कलश यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हो, भागवत सुनने के लिए आए। 6 से 12 तारीख तक ये रहेगी, 13 तारीख को संपूर्ण भंडारा रहेगा। नमस्कार, देख सकते हैं आपकी ये जो यात्रा है वो मोटे के महावीर से प्रारंभ हो चुकी है। चलिए हम इनसे और एक सवाल कर लेते हैं। नमस्कार, आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर सब जो है पीले वस्त्र में दिखा रहे हैं, इस पीले रंग का कोई मुख्य कारण है? ये पीले रंग का यह कारण है कि आज यहाँ पे मोटे के महावीर से और गणेश कॉलोनी ये यात्रा जाएगी। हमारे महाराज जी के द्वारा भागवत का आयोजन हो रहा है। पूरे समिति, पूरे
7 दिनों का है ये अनुष्ठान। इसके बाद में 7वें दिन हमारे यहाँ पे महायज्ञ होना है गणेश कॉलोनी सागर रोड पे। अभी जिस दिन राम मंदिर की स्थापना हुई थी उसी दिन का हम लोगों ने लक्ष्य रहा, तो उसी दिन ये कार्यक्रम संपन्न कराया जाए। धन्यवाद। तो इन्होंने बताया है कि कथा वाचन होनी है और कार्यक्रम होगा, इसलिए ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाहन चल रहे हैं और ये सागर रोड है और यहाँ पर हालांकि हमें कोई भी कानून व्यवस्था को बनाए, तो रोड में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस होनी चाहिए थी। यहाँ पर वो पुलिस दूर दूर तक नजर आ रही है। यात्रा को संभाल रहे हैं, यात्रा बना रहे हैं और रोड पर व्यवस्था भी बना रहे हैं, लेकिन पुलिस जहाँ होनी चाहिए वो पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बहुत ही खुशी और उत्साह नजर आ रहा है यहाँ। पूरी महिलाओं में जोश और झूमती हुई, नाचती हुई, गाती हुई महिलाएं दिख रही हैं। राम नाम के नारों के साथ पूरा रास्ता उन्होंने झूमते हुए, नाचते हुए निकाल दिया है। बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही भाव में है। आपसे पूछना चाहूंगी कितनी खुशी हो रही है आपको इस यात्रा? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्या कहना चाहेंगी इस यात्रा को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आना मिला है, बहुत खुशी हो रही है जी। आपसे पूछना चाहूंगी इन पीले वस्त्रों का कुछ कारण है? पीले वस्त्र क्यों धारण किए सबने? इसलिए किए कि कलश यात्रा में पीले वस्त्र अच्छे लगते हैं। अच्छा, अच्छे लगते हैं। कलश भी सारे पीले पीले हैं तो हाँ, अच्छे लगते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी इस यात्रा में आप कितनी उत्साहपूर्ण? बहुत ज्यादा, बहुत खुश हो रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि मैं कलश यात्रा में शामिल हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कलश यात्रा कहाँ तक जाएगी? वहीं तक जाएंगे जहाँ तक, वहीं मंदिर तक जाएंगे। अच्छा, मंदिर तक जाएगी। तो आपने देखा कि स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये कथा वाचन के लिए पहुँचे हुए हैं। नमस्ते, यहाँ कथा वाचन होना है? जी हाँ, कथा वाचन हो। आप हरिद्वार से पधारे हुए? हाँ जी, तपोवन हरिद्वार से। और कितने दिन की कथा होने वाली है? सप्ताह के रूप में होगी। और किस उपलक्ष्य में होने वाली है? क्या उद्देश्य है कथा? कथा का तो उद्देश्य यही है कि सबका हृदय शुद्ध हो। उपलक्ष्य तो यही होना चाहिए, बाकी अपने अपने। पता ये चला है कि 6 जनवरी को राम मंदिर बना था और उद्घाटन हुआ था, भूमि उनका पूजन हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में ये कथा वाचन होना है। वो भी अच्छी बात है, ये भी उपलक्ष्य है। ये नित्य संकीर्तन करते हैं ना, उस उपलक्ष्य में है वैसे ही। तो महाराज जी से हम पूरे कार्यक्रम के दौरान मिलते रहेंगे और उनसे बहुत कुछ जानेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे खबरें। तो अभी क्या है कि कानून व्यवस्था रोड में वाहन चल रहे हैं, इसलिए भी चलते हैं और हम महाराज जी से लगातार मिलते रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कथा वाचन के माध्यम से क्या क्या लोगों को सीखने को मिलता है नैतिक जीवन में। अभी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गणेश कॉलोनी, जहां इस यात्रा का अंत होना है। मोटे के महावीर से आकर अब हम गणेश कॉलोनी पहुंच चुके हैं और इस यात्रा में, पूरी यात्रा में सिर्फ और सिर्फ उत्साह और झूमना, नाचना, गाना, राम नाम के नारों से यह पूरी यात्रा उत्साहपूर्ण रही है। सभी महिलाओं और पुरुषों के, सभी के चेहरों पर जो है खुशी का और उत्साह का जोश प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार, आप देख सकते हैं खबर में यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा का उद्देश्य है कि पूरी एक कथा वाचन होने, राम भगवान का जो मंदिर बना है उस मंदिर के लिए उपलक्ष्य में, मंदिर बनने के उपलक्ष्य में एक 6 दिन का कथा वाचन होना है। उस कथा वाचन के लिए ये कलश यात्रा वहाँ से मोटे के महावीर से निकालकर गणेश कॉलोनी तक जाएगी और वहाँ पर 6 दिन तक कथा चलेगी और इसका उद्देश्य यही है कि भगवान राम को समर्पित है ये कथा और इसका उद्देश्य यही है कि जो इन लोगों ने बताया लोगों की खुशी के लिए, शांति के लिए और एक अच्छा वातावरण बना रहे उसके लिए यात्रा निकाली जा रही है, कलश यात्रा। वहाँ पर कथा वाचन होना है, इसलिए धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले जिस प्रकार की कलश यात्रा निकाली जाती है वही अभी निकाली जा रही है।
आपने देखा कि एक कलश यात्रा जो मोटे के महावीर से प्रारंभ हुई थी, वो वहां से निकलकर लगभग 5 किलोमीटर के दायरे, शायद 5 किलोमीटर के दायरे में धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाली है। हम उस यात्रा से पहले ही यहां पर आ गए हैं। तो आपको बता दें कि आज 6 जनवरी और 6 जनवरी को जैसा कि हमें जानकारी से पता चला है कि अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ था और यहाँ ये गणेश कॉलोनी अभी नई बसी हुई है, कुछ साल में ही ये डेवलप हुई है। तो यहाँ पर उस मंदिर के उपलक्ष्य में, एक वर्ष के उपलक्ष्य में ये लगभग 7-8 दिनों का यहाँ पर भगवत का तो एक धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है। एक कथा वाचन होने जा रहा है जो कि 7 दिनों का होगा और इसमें स्वामी श्री दिव्यानंद महाराज जी यहाँ पर रहेंगे और ये हमें रास्ते में मिले हुए हैं और हमने इनसे थोड़ी बातचीत भी की है। तो वो वहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और ये लगभग 6 से 7 दिन का कार्यक्रम है। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर 6 से 12 तारीख तक कथा का पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बता दूं कि यहां पर जो पूरा पंडाल लगा हुआ है ये हमारे दर्शकों के लिए पंडाल लगा हुआ है और वहीं आप देखेंगे तो यहाँ भंडारे और स्वल्पाहार के लिए भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दूं कुछ ही समय में हमारी कलश यात्रा है जो स्थल पर पहुंचने वाली है। आपको दिखा दूं यहाँ पर जो ये स्थान है, यहाँ पर हमारे स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जो है 6 से 12 तारीख तक की पूर्ण कथा करने वाले हैं। 6 से 12 तारीख की जो कथा चलने वाली है आपको हम ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से दिखाते रहेंगे और मेरा तो कहना है कि वीडियो के माध्यम से क्या आप सीधा लाइव आकर यहाँ पर कथा का आनंद ले सकते हैं, स्वामी दिव्यानंद महाराज जी से कथा का ज्ञान ले सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपको बता दूं यहाँ पर अभी कलश यात्रा जल्दी पहुँचने वाली है। हम यहाँ कथा वाचन का जो गंतव्य स्थान है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप फोकस करिए क्योंकि मैं हिल रहा हूँ और मैं घोड़ा पर बैठा हुआ हूँ और ये वही जगह है जहाँ पर कथा वाचन होगी। ये पूरा पंडाल यहाँ पर सज गया है और यहीं पर लगभग 6 से 12 दिन की ये यानी कि 6 आज जनवरी को प्रारंभ होगी और कथा और 12 तारीख तक चलेगी है। और ये यहाँ पर अब 6 से 12 जनवरी तक का यहाँ पर कथा वाचन होगा। आप देख सकते हैं कि महिलाएं लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक पैदल चल के आई हैं और इनके चेहरे पर एक खुशी है, एक वो भाव है कि धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। इसमें ये महिलाएं वहाँ से 2.5 किलोमीटर चल के भी आई हैं लेकिन इनके चेहरे पे हमें कोई सिकन नहीं महसूस हो रही है। ये खुश महसूस दिखाई दे रही हैं कि ये धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी, शायद इसलिए इनके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास का ये सफ़र रहा है और ये महिलाएं वहाँ से चल के आए हैं। इनके चेहरे पे खुशी महसूस है कि हाँ धार्मिक कार्यक्रम में ये पहुँचे हुए हैं। और तो ये यहाँ पर लगभग 6 से 12 जनवरी तक का कथा वाचन होना है और वहाँ पर कथा भी आ चुकी है और अब ये कार्यक्रम चलता रहेगा और हम इस कार्यक्रम की जानकारी समय समय पर पूरी देते रहेंगे और यहाँ पर हमारी जानकारी सोशल मीडिया पर पहुँचती रहेगी पूरी। लगातार हम इस कथा वाचन को कवरेज लगभग करने वाले हैं तो इस कथा की पूरी जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। आप देख सकते हैं महिलाएं धीरे धीरे आ रही हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं गणेश कॉलोनी की पहुंची हुई हैं और इन्होंने ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर की यात्रा सफ़र की है और इनके चेहरों पर खुशी है कि ये इस कलश यात्रा में सम्मिलित हुई हैं। और ये कलश यात्रा कथा के पहले प्रारंभ हुई है और जो गणेश कॉलोनी से प्रारंभ हुई है और मोटे के महावीर से प्रारंभ हुई है और गणेश कॉलोनी में पहुंची हुई है और ये कला अब यहाँ पर कथा होगी। लगभग 6 से 7 दिनों की ये कथा होने वाली है। तो महिलाएं यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और जो कलश वहाँ से प्रारंभ हुई थी और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर कथा पहुँच चुकी है। अब धार्मिक क्रिया विधान के माध्यम से वो रखी जाएगी और आगे की कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा।